प्यारे बच्चों, इस साइबर अवेयरनेस कैंपेन में हम दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रियल वर्ल्ड में तो हम सब अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं। आज हम साइबर स्पेस में कैसे सुरक्षित रहें, इस पर कुछ बात करेंगे। बच्चे हैं तो क्यूरियोसिटी तो रहेगी। बच्चों में नई नई चीज़ें जानने की हमेशा चाह रहती है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ खतरे भी हैं। क्योंकि हम एक स्क्रीन के पीछे बैठते हैं, इसलिए कई बार हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो शायद रियल वर्ल्ड में हम कभी न करें, जैसे गाली गलौज, बुलिंग, फेक प्रोफाइल बनाना इत्यादि। इंटरनेट पर अच्छा बुरा हर तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। यह हमारा डिसीजन होता है कि हम इसमें से क्या एक्सेस करें। इंटरनेट पर सामने वाले का असली चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए इनएप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट की हमेशा संभावना रहती है। जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट हो सकता है फीडोफाइल से, ड्रग ट्रैफिकर से, क्रिमिनल से या इवन टेरर रिक्रूटर से। जनरली हमें पता नहीं होता कि साइबर स्पेस में हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है या साइबर स्पेस हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, और उन खतरों से निपटने के लिए हमें क्या क्या सेफ ऑनलाइन हैबिट्स डालनी चाहिए। साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं और हम उनकी कैसे मदद ले सकते हैं, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती। ऐसे सिचुएशन में हम कभी भी इन खतरों का शिकार हो सकते हैं, और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ ऑनलाइन हैबिट्स सीखें। इंटरनेट को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आज हम एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, न्यूज़, फ्रेंडशिप सभी के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी यह है कि हम इंटरनेट के साथ साथ उसकी सावधानियों को भी अपनाएं। बच्चों, ऑनलाइन सेफ्टी का मूल मंत्र है पॉज एंड थिंक बिफोर यू कनेक्ट। यानी इंटरनेट पर कुछ भी करने से पहले थोड़ा ठहरें और अपनी सेफ्टी पर ध्यान दें, फिर कनेक्ट करें। पॉज यानी ठहरो। हड़बड़ी में किया गया गलत कंडक्ट, कॉन्टैक्ट या कंटेंट हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ पोस्ट या शेयर करते हैं तो एक पल के लिए ठहरें और अपने आप से पूछें कि क्या आप उन यूज़र्स या लोगों को अच्छे से जानते हैं या उन पर ट्रस्ट करते हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। जो कंटेंट आप शेयर या डाउनलोड कर रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, क्या आप यह जानते हैं? आप कैसा अनुभव करेंगे यदि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पोस्ट या पिक्स एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जहां इसे आप नहीं पहुंचाना चाहते थे? इन सब क्वेश्चंस के आंसर में ही आपकी ऑनलाइन सेफ्टी छुपी है। अब आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैंने सोचा कि मैं भी अपने दोस्तों की तरह जॉब कर लूं, पर बापू बोला नहीं भाई डेयरी पे आ जा। अब पूरी ज़िंदगी अगर बापू के कंधे पे ही बैठ के जी तो फिर क्या ज़िंदगी जी। फिर एक दिन जो है गवर्नमेंट वेब वॉल पे वैकेंसी देखी, तो मैंने तड़के उस वैकेंसी पे अप्लाई किया। अब पहला राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद आया कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर 20,000 रुपये जमा कराओ, पर पैसे देने के बाद ना तो कोई कॉल आया ना नोटिफिकेशन। बापू पहले से तड़पा बैठा था, और फिर ये पेश जगह सुन के तो भाई रोज ही कलेश होने लगा। फिर मैं गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पता चला ये चक्कर क्या था। कुछ लोग जो है वो फेक वेब वॉल बना के मेरे जैसे हज़ारों को पप्पू बना रहे थे। पुलिस वालों ने कहा भाई घबराने की ज़रूरत ना है, उनको ट्रेस कर लिया गया और बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। थोड़ी गलती तो मेरी भी थी। अब मैंने पैसे देने से पहले ना तो फ़ोन किया ना ही एड्रेस कंफर्म किया। भाई हमें भी तो अलर्ट रहना चाहिए ऑनलाइन काम करते हुए। बी ऑनलाइन बट बी सेफ। नाउ थिंक, अब सोचें। हम अक्सर सोचते हैं कि साइबर स्पेस और रियल वर्ल्ड दो अलग दुनिया हैं और एक का दूसरे पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऑनलाइन बिहेवियर और ऑनलाइन हैबिट्स के रियल वर्ल्ड में भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप जो भी पोस्ट करते हैं उसकी ऑडियंस या रीच बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ऑनलाइन पोस्ट कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक अलग अलग देशों में पहुंच सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अक्सर जो चीज़ें आपके लिए एम्बैरेसिंग होती हैं वही चीज़ें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल होती हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
अपनी सुरक्षा करें। ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, इंटरनेट या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिन्हें आप पहले से जानते हो और रियल वर्ल्ड में उनसे मिले हों। जिनसे सिर्फ चैट या फ़ोन पे बात हुई है, उन्हें तब तक फ्रेंड का स्टेटस न दें जब तक आप पर्सनली उनसे ना मिले हों। हर ऑनलाइन ऐप की सेटिंग्स में जाकर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए ताकि केवल चुने हुए लोग ही आपकी प्रोफाइल और ऑनलाइन एक्टिविटी को देख सकें। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि अपने टाइमलाइन पर अनजान लोगों को पोस्ट करने से कैसे रोकें। फेसबुक में अपर राइट कॉर्नर में डाउन एरो पर क्लिक करें। सेटिंग्स ऑप्शन चूज करें। इसके बाद टाइमलाइन और टैगिंग पर हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन पर जाएं। एडिट करके फ्रेंड्स सिलेक्ट करें। इसी तरह हु ऑल कैन सी पोस्ट को भी फ्रेंड्स पर कर दें। इन सब एक्शन से आपके पोस्ट अनजान लोगों को नहीं दिखेंगे। अब आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। पूजा मेरी बड़ी दी ने भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। उन्हीं दिनों वो एक लड़के से मिली। उस लड़के को दी पर क्रश था। दी भी उसे लाइक करने लगी और फिर दोनों डेट करने लगे। पर कुछ टाइम बाद उस लड़के ने किसी ना किसी बहाने से दी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी 500 तो कभी 5000। जब दी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो धमकियों पर उतर आया। दी ने ब्रेकअप कर दिया। वो लड़का कभी एसएमएस और फ़ोन कॉल्स करके दी को परेशान करने लगा। जब दी ने अपना नंबर चेंज कर दिया तो उसने दी की पिक्चर्स को मॉर्फ करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दिया। दी डिप्रेशन में आ गई। हमने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पूरी बात सुनी और दी से कहा, बेटा तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगर हम पुलिस के पास गए ना होते तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती। आई मस्ट से थैंक यू दिल्ली पुलिस। बी ऑनलाइन बट बी सेफ। एक और काम की बात, जब आप ऑनलाइन हो तो दिल की बात जरूर सुने। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वह गलत है। इस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स, टीचर्स या भरोसेमंद साथी से सलाह या गाइडेंस लेने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उन परमिशंस पर जरूर गौर कीजिए जो यह ऐप आपसे मांगता है। कई ऐप्स हमारे एसएमएसेस, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशंस इत्यादि सब जानना चाहते हैं। क्या यह ऐप सचमुच इतना ज़रूरी है या वर्थ है कि इसके लिए पर्सनल डिटेल्स शेयर की जाएं? बच्चों, दूसरा जरूरी पहलू है अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा। कुछ संवेदनशील इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ही रहनी चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रैवल प्लान्स ऑफ योर पेरेंट्स, आपके घर का एड्रेस इत्यादि। इन जानकारियों को यूज़ करके आपको और आपके परिवार को ठगा जा सकता है। आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਏ। ਨਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ, FIR ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਟ ਬੀ ਸੇਫ। बच्चों, इंटरनेट पर हम बहुत दरिया दिल बन जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं कि झट से दे देते हैं। ऐसी मेल्स और पॉपअप्स जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उन्हें बिल्कुल रिप्लाई न करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई बड़ी कंपनी ऐसे मैसेज भेज रहे हैं,
इस तरह के मैसेज अक्सर फर्जी होते हैं, जो आपकी सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए भेजे जाते हैं, या आपको धमकी या प्रलोभन भी दे सकते हैं कि यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा या आपके पैसे चले जाएंगे। वास्तव में ये क्रिमिनल ही होते हैं जो किसी की आड़ में आपका डेटा चुराना चाहते हैं। बच्चों, आप अपनी सूचना को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऐसे डाउटफुल ईमेल्स या मैसेजेस को आप कभी रिप्लाई न करें। किसी ईमेल में आए लिंक से खुले वेब पेज में कभी भी अपना पासवर्ड इंटर न करें। ईमेल के जरिए अपना पासवर्ड किसी को भी न भेजें। किसी भी वेबसाइट पर तभी साइन इन करें जब आप 100% श्योर हैं कि यह जेन्युइन वेबसाइट है। कई बार सिमिलर दिखने वाली फेक वेबसाइट होती हैं जिनकी स्पेलिंग में एक कैरेक्टर ही अलग या मिसिंग होता है, इसलिए वेबसाइट एड्रेस को गौर से चेक करें। ब्राउज़र अपडेट्स तुरंत इंस्टॉल करें या ऐसे ब्राउज़र सेलेक्ट करें जो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो जाते हैं। एक और ध्यान की बात, डाउटफुल ईमेल्स या फिशिंग स्कैम्स को तुरंत रिपोर्ट करें। लेट्स टेक अ ब्रेक। अब देखिए एक शॉर्ट फिल्म। मैं पुराना किला में एक शो करके बाहर निकला तो मेरे फ़ोन पर 3 एसएमएस थे कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की शॉपिंग हो गई। अब इतना पेमेंट तो मुझे पूरे कॉन्सर्ट का नहीं मिलने वाला था जितना कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग हो गया था, और वो भी तब जबकि क्रेडिट कार्ड मेरी पॉकेट में पड़ा है। मैंने फटाफट बैंक को कॉल किया, स्टॉप पेमेंट किया, कार्ड ब्लॉक किया। फिर मैंने सोचा कि कोई आदमी किसी के साथ इतनी आसानी से फ्रॉड कर सकता है और उसको सज़ा भी नहीं होगी। मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने मुझे अश्योर किया कि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। पर क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नेक्स्ट टाइम आज जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो देखें कि वो आपके सामने स्वाइप हो, और अपना पिन कोड डालते टाइम ये देखें कि कोई आसपास से उसे देख ना रहा हो। बी ऑनलाइन बट बी सेफ। तीसरा जरूरी पहलू है अपने डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप की सुरक्षा। इंटरनेट पर काफ़ी सारा फ्री स्टफ होता है, जैसे गेम्स, सॉन्ग्स, रिंगटोन्स या स्क्रीन सेवर्स। इनमें वायरस, मालवेयर या स्पाईवेयर छुपा हो सकता है। आप केवल ट्रस्टेड सोर्स या ऑथेंटिक वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड करें और उनको एंटीवायरस से ज़रूर स्कैन करें। किसी भी पब्लिक प्लेस, साइबर कैफ़े या स्कूल में अपने कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल का यूज़ करने के बाद उसको लॉक जरूर कर दें, अन्यथा कोई सहपाठी, सहयात्री या अनजान आदमी आपके डिवाइस को गलत काम के लिए इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कोई आपके नाम से इल्लीगल, अब्यूजिव या ऑब्सीन मटेरियल पोस्ट कर सकता है या आपका पर्सनल डेटा चुरा सकता है। आप व्हाट्सएप से तो परिचित होंगे ही, यह आजकल का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। इसीलिए व्हाट्सएप हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स का भी फेवरेट मीडियम बन गया है। व्हाट्सएप पर आए पिक्स या वीडियो फाइल्स में मालवेयर छुपा हो सकता है, जो आपके फ़ोन की मीडिया गैलरी, कॉन्टैक्ट्स आदि को एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट के जरिए क्रिमिनल्स तक भेज सकता है। लेकिन बच्चों, बहुत आसानी से हम इस खतरे से अपने आप को सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप के टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स आप देख सकते हैं। इन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग सेलेक्ट करें और फिर डेटा यूसेज सेलेक्ट करें। 3 ऑप्शंस आएंगे, मोबाइल डेटा, वाईफाई और रोमिंग। उन पर क्लिक करें और उनमें फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को अनचेक कर दें। इन सब के बाद मीडिया फाइल्स के ज़रिए कोई भी वायरस या मालवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बच्चों, एक और ज़रूरी बात, व्हाट्सएप पर आपकी प्रोफाइल पिक या डीपी को डाउनलोड करके मिसयूज़ किया जा सकता है। अपने प्राइवेसी सेटिंग्स में चेंज करके आप इस मिसयूज़ को रोक सकते हैं। अकाउंट ऑप्शन में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करें। अब प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करें। कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी डीपी को मिसयूज़ या डाउनलोड ना करे, इसके लिए एवरीवन की बजाय माई कॉन्टैक्ट्स या नोबडी पर क्लिक करें। इन सब छोटे छोटे चेंजेस से आप अपने फ़ोन को व्हाट्सएप सेफ बना सकते हैं। साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में साइबर क्राइम से रिलेटेड कानूनी पहलू पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम आउट ऑफ इग्नोरेंस कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कानून की निगाह में एक क्राइम होता है, जैसे कि किसी का फेक प्रोफाइल बनाना,
वल्गर या आपत्तिजनक प्रोफाइल बनाना, किसी को गंदे ईमेल्स, एसएमएसेस या व्हाट्सएप भेजना, किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके ऑनलाइन एक्टिविटी करना, यह सब कानून की नज़र में क्राइम है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप इंटरनेट पर कुछ गलत या इल्लीगल नोटिस करते हैं तो आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए यह स्टेप ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स, गार्जियन या टीचर को ज़रूर बताएं और अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस से भी संपर्क करें। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप 100 नंबर भी डायल कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप उस इल्लीगल ऑनलाइन एक्टिविटी का URL के साथ स्क्रीनशॉट जरूर कैप्चर करें। रेड कलर से इनसर्कल कंटेंट को URL कहते हैं। URL के साथ उस गलत एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट ले लें, पुलिस को उससे बहुत मदद मिलती है। अब आप सेफली इंटरनेट से जुड़ सकते हैं।